यस। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा एक बिजनेस है जिसमें अभी प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड में हम लोग को सिखा दिया है कि काम क्यों करना चाहिए, एक पैरेलल इनकम हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने घर बैठे किधर भी जाने का जरूरत नहीं, अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से या अपने टैबलेट से इस बिजनेस को या इस कंसेप्ट को कर सकते हैं। एक फेमस कोट है वॉरेन बफेट का, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, स्टार्ट योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। लॉकडाउन से पहले देखिए एक फैमिली थी जिसमें पूरा हंसता खेलता एक परिवार था, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या होता है कि इनकम माइनस हो जाता है, लेकिन उसके बाद देखिए पूरा जो पिक्चर है देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस आदमी का एक ही इनकम था, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अभी आप न्यूज़पेपर में, टीवी में, मैगजीन में, हर एक जगह देख रहे होंगे कि किसी को जॉब चाहिए या किसी को जॉब से निकाला गया है। लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, लगभग 5 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं। किस रफ्तार से बेरोजगारी की दर है जो इतनी बढ़ रही है। 27 मिलियन यूथ है जो ऑलरेडी 20 से 30 के एज ग्रुप में रहते हैं, ऑलरेडी मतलब जॉब उनका चला गया है, अप्रैल महीने की बात है। और ये किसका रिपोर्ट है? इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ था, CMI का रिपोर्ट, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और मई महीने की जो बात है, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने जॉब अपनी गंवा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें देखिए हमेशा हम लोग को सबको मालूम है कि पैराशूट जब खुला होता है तभी काम में आता है छाता, और उसके साथ है दिमाग, हम लोगों का माइंड। ये तीनों चीज जब खुला होता है तभी हम लोग एक जगह में आराम से सुन सकते हैं। तो इसलिए इस कभी कभी हमेशा देखा जाता है कि हम लोग हो सकता है कि डिजिटली तो प्रेजेंट है, लेकिन फिजिकली हो सकता है कि हम लोग का दिमाग कहीं दूसरे जगह भटक रहा है। तो ये 30 से 40 मिनट का सेशन है, अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। अगर टीवी देख रहे हैं तो उसको टीवी बंद कर दीजिए। अपने इस सेशन को पूरा कंप्लीट सेशन देखिए, तब जाकर एक इसको बेसिक कंसेप्ट आपको पता चलेगा इस बिजनेस के बारे में। तो एक सुनहरा मौका है उस व्यक्ति के लिए जो कि 30 से 40 मिनट कंप्लीट देख रहे हैं। क्या आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है, जितने में सारे देख रहे हैं क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको खुद देना है। क्या आप अपनी करंट जॉब से या बिजनेस से खुश हैं? क्या आपकी जॉब या बिजनेस लगातार ग्रोथ दे रही है? कोविड के पहले भी दे रही थी या कोविड के बाद भी सेम उतना ही है, उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है? वो आपको मतलब आंसर देना है। क्या आपकी नौकरी और बिजनेस आर्थिक मंदे और लॉकडाउन से सुरक्षित है? क्या आपकी जॉब या बिजनेस अगले साल भी आपको प्रॉपर इनकम दे रहा होगा? क्या आप अपने परिवार के सपने को पूरे कर पा रहे हैं? जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आपका या कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 30 से 40 मिनट इस सेशन को देखिए। अगर सारे क्वेश्चन का आंसर आपका ना है तो ये 30 से 40 मिनट आपके लिए है। ये एक अनोखा कंसेप्ट है जिसमें टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी तीनों चीज है। अगर तीनों चीज को मिलाया जाए तो एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो कि ग्राहक है, मतलब कस्टमर, कष्ट कर और जिंदगी भर मर। हम लोग तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। देखिए आप हमेशा फैमिली बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, हर एक चीज के लिए शॉपिंग करने में जाते हैं तो सबसे पहले प्राइस टैग देखना पड़ता है। चलिए एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर टाइम इन मनी की प्रॉब्लम ना हो तो आप कैसी जिंदगी जीना पसंद करेंगे? और एक बार पढ़िए। अगर टाइम इन मनी की प्रॉब्लम ना हो तो आप कैसी जिंदगी जीना पसंद करेंगे? ऐसी कौन सी चीज है जिससे जिंदगी कॉम्प्रोमाइज की नहीं, चॉइस की जी सके? आप अपने आप में विजुअलाइज कर सकते हैं अभी जो कि आप करंट सिचुएशन में है। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड को भूल जाइए और अभी जो करंट सिचुएशन में है, जो भी आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या पार्ट टाइम में कहीं से सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं, या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्या आप कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं या चॉइस की लाइफ है? देखिए हम लोगों के सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं,
राइट। कभी लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा है कि सपने का डेफिनेशन क्या होता है? वर्तमान समय में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, हुआ है सपना। हम लोग सोचते तो हैं बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत बड़े बड़े घरों में रहेंगे, नौकर चाकर सब कुछ होगा, पूरे फैमिली के साथ फॉरेन टूर में घूमने जाएंगे, और एक लग्जरी कार में हम लोग घूमने जाएंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, जो भी हम लोग जैसे कभी घूमने के लिए जाते हैं, या आफ्टर रिटायरमेंट भी सोचते हैं घूमने के लिए जाएं, तभी तभी हम लोग का हेल्थ इतना ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि हम लोग कभी कर नहीं पाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? पहले तो सपने हैं, फिर हकीकत में देखिए क्या होता है कि हम लोग सोचते तो हैं 4 BHK में रहेंगे या 5 BHK में रहेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है, और रहते हैं सिर्फ 1 BHK या 2 BHK में, और पूरा परिवार। बच्चे को अच्छे स्कूल में सोचते हैं दाखिला तो होगा, एडमिशन होगा, लेकिन एक एवरेज स्कूल में हम लोग को एडमिशन कराना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले बजट देखना पड़ता है, राइट। और एक टू व्हीलर में ही हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम लोग का सपना पूरा हो गया। और रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ता है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा है कि हमारी चाहत और हकीकत का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? वो है पैसा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या हम लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है? देखिए, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आज जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस रफ्तार से हम लोगों का इनकम बढ़ रहा है क्या? एक टाइम था 1960, सिर्फ 100 रुपया में पूरा परिवार चलता था। 1980 में 1000 रुपया में। उसके बाद आया 2000। 2000 साल में देखा गया कि लगभग एक एक परिवार का जो घर खर्च होता था, इनकम होता था 10,000 रुपये। उस टाइम एक दौर भी आया था, हम दो और हमारे दो। उसके बाद 2020, 20 साल बाद, लास्ट ईयर, लगभग हर एक आदमी का लगभग घर खर्च जो चलाने के लिए लगभग 1 लाख रुपए मंथली इनकम होना चाहिए। और अभी कौन सा ये 2021। आप विजुअलाइज कर सकते हैं पूरे परिवार का इनकम कितना है, या खुद आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो भी काम, आप जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है। और आने वाले 2040 में लगभग एक घर को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। एक मिडिल क्लास फैमिली को देखा जाए, लगभग 1 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा इनकम पर मंथ अगर आना शुरू हो जाए, तो हम लोग एवरीडे, मतलब दिवाली, होली सब कुछ मना सकते हैं, धनतेरस भी मना सकते हैं। माने बिना प्राइस टैग देखे ऑटोमेटिक शॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज खरीदने के लिए हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं पड़े, सबसे पहले प्राइस टैग हम लोग देखते हैं। तो पैसा कमाने के तरीके क्या क्या है? लीगल तरीके सिर्फ 4 हैं, लेकिन इलीगल तरीके ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन लीगल तरीके सिर्फ 4 है। ध्यान से देखिएगा इस सेशन को। ESBI, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। आप कौन से कैटेगरी में हैं, आप अपना विजुअलाइज कर सकते हैं। जो व्यक्ति जॉब कर जाते हैं, 9 to 6 का जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉय, मतलब 2 टाइम पंच करते हैं और 1 टाइम लंच करते हैं। जितने दिन एक्टिव रहेंगे उतना दिन इनकम आएगा, एक्टिव नहीं रहेंगे इनकम नहीं आएगा। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो छोटे मोटे जो बिजनेस करते हैं, जैसे आपका कोई किराना दुकान है, या कोई इलेक्ट्रिकल कोई शॉप है, या खुद का कोई छोटा मोटा दुकान या बिजनेस करते हैं, या कोई अब डॉक्टर अपना खुद का चैम्बर है। जिस दिन चैम्बर खुलेगा उसी दिन इनकम आएगा, जिस दिन चैम्बर नहीं खुलेगा उस दिन इनकम नहीं आएगा। अगर एडवोकेट की बात करें, जिस दिन वो मतलब वकालत नहीं करेंगे, उस दिन हो सकता है कि अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं आएगा। तो ये दोनों जो है एक्टिव इनकम में आते हैं, एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। और बिजनेस ओनर क्या है? टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी। वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है।
और हम लोग जो है एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पैसे के लिए काम करते हैं, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पैसा उनके लिए काम करता है। और इन्वेस्टर है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं और उसको रेंट में दे देते हैं, जैसे बिग बड़ा जैसा जितने भी बड़े बड़े आप मॉल देख रहे हैं, वो इन्वेस्टर है, पैसे से पैसा कमाते हैं। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है वो एक इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, क्योंकि वो सुबह से शाम तक सिर्फ अपने लिए ही काम करते हैं, और एक लिमिटेड इनकम करते हैं, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी होता है। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है जितना टाइम देंगे उतना ही इनकम आएगा। भगवान ने सबको अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस दिया है, लेकिन एक चीज है जो सबको एक ही जैसा दिया है, 24 घंटा। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, उन लोगों के पास भी 24 घंटा है और हम लोगों के पास भी 24 घंटा है। और 24 घंटे में हम लोग क्या काम करते हैं, उसी काम के अकॉर्डिंग हम लोग का इनकम डिसाइड होता है। और ये सारे इनकम को करते हैं हम लोग एक्टिव इनकम। और राइट साइड में बिजनेस ओनर पूरे टीम वर्क के साथ काम करते हैं, इसलिए उन लोगों का जो इनकम आता है ना, अनलिमिटेड इनकम। अंबानी का मन करेगा वो ऑफिस जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए देखिए उन लोगों के पास अनलिमिटेड इनकम है, इसलिए वो लोग पैसिव इनकम करते हैं, रहे या नहीं है। धीरू भाई अंबानी दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अनलिमिटेड इनकम आता है। क्यों? मैन यही कारण है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के पास ये जो पॉपुलेशन देख रहे हैं ना, लगभग 95% लोग हैं, उनके पास कितना मनी है? 5%। और राइट साइड में ओनली 5%, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये सारे जो बड़ी अमीर व्यक्ति हैं, सिर्फ 5% है, लेकिन पैसा कितना है? 95%। इसीलिए हमेशा देखें, एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड स्ट्रेस में रहते हैं, क्या करना होगा, कैसे पैसा आएगा, ईएमआई कैसे देंगे, घर का बिजली बिल कैसा करना है, पेमेंट में डिडक्शन हो रहा है 10%, 20%, 30%। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो फ्रीडम, माने उसको अगर बोला जाए तो टेंशन फ्री लाइफ है, हमेशा फ्रीडम। अगर कभी साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार विदेश में ही रहता है, लेकिन फिर भी उनका एक इनकम आता है। तो चलिए देखते हैं गरीबी का सिद्धांत क्या है और अमीरी का सिद्धांत क्या है। एक आदमी अगर 1 घंटे काम करता है तो 100 रुपये ही कमाता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मैन पावर है, इसलिए लिमिटेड इनकम आता है। यदि व्यक्ति काम करने लायक ना रहे, ध्यान से सुनिएगा, यदि व्यक्ति काम करने लायक ना रहे, किसी कारणवश काम पर न जाए, तो उसकी इनकम होगी क्या? नहीं होगी। और अमीर व्यक्ति 100 आदमी या 100 घंटे काम करता है तो लगभग 10,000 रुपये इनकम करता है, क्योंकि उसके पास मैन पावर भी अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड टाइम भी है, इसलिए उनको क्या होता है? अनलिमिटेड इनकम होता है। ये जो आप लिया गया है रिच डैड पुअर डैड, एक फेमस बुक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी जी, उन्हीं से लिया गया है। इसलिए योग्यता बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। अकेले काम करने से नहीं होगा, समूह मतलब टीम बनाना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े जितने भी देख सकते हैं ना, जो जॉब करते हैं, क्या उस ऑफिस में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है या बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तब जाकर उस कंपनी का ग्रोथ होता है, राइट? तो गरीबी का सिद्धांत, आज सुबह सुबह आपने भी सब्जी इसी सब्जी वाले से हो सकता है कि आपने खरीदा होगा, लेकिन आपने देखा होगा 10 साल, 20 साल, 30 साल से सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेड मैन पावर है, एक लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड टाइम है, इसलिए उनको जो इनकम आता है लिमिटेड ही इनकम आता है। और एक व्यक्ति है दुनिया में, रिलायंस फ्रेश, वही सब्जी, वही टमाटर, वही देश, वही इंडिया, वही जगह। लेकिन देखिए, आप डिसाइड कर सकते हैं कौन व्यक्ति अमीर है, ये ऊपर वाला सब्जी वाला या नीचे वाला सब्जी वाला, क्योंकि उसके पास लिमिटेड मैन पावर है, अनलिमिटेड मैन पावर है, अनलिमिटेड टाइम है, इसलिए अनलिमिटेड उसको इनकम आती है। अभी तो देख रहे हैं मार्केट में फ्रेंचाइजी बांटने का भी पावर है, करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों पैसा देकर फ्रेंचाइजी लेते हैं। अगर किसी ने बाटा का फ्रेंचाइजी लिया तो बाटा का जो ऑनर है उसको फायदा होगा, जिसने फ्रेंचाइजी लिया है उसको नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन शटर खुलेगा उसी दिन इनकम होगा, जिस दिन शटर नहीं खुलेगा उस दिन इनकम नहीं होगा। कंपनी का मालिक ही हमेशा अमीर बनता है। अगर 10,000 शोरूम में अगर 10 घंटे भी काम करते हैं तो लगभग 1 लाख घंटे का काम होता है प्रतिदिन। अगर उसमें से अगर 10 स्टोर बंद भी रहा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे ही काम कर पाता है।
जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बोला, टाइम इक्वल टू मनी। यदि अमीर बनना है तो काम करने के घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। एकदम राइट। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। क्या बाल काटने का काम छोटा है? जावेद हबीब आप लोगों ने सुना होगा। और उसी तरह नीचे भी देख रहे हैं, नीम के पेड़ के नीचे जो बाल काट रहे हैं, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। उन्होंने मैन पावर को डुप्लीकेशन किया, आज वो एक सेलिब्रिटी की तरह लाइफ जी रहे हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। हर एक मॉल में छोटा सा स्टोर होगा उनका। उन्होंने अपने आप को फ्री कर दिया है। लेकिन आज भी जिस दिन ये नीचे वाले जो सैलून, नीम के पेड़ के नीचे जो बाल काटते हैं, आज वो एक्टिव इनकम में है। जिस दिन दुकान खुलेगा उसी दिन इनकम आएगा, जिस दिन दुकान नहीं खुलेगा उस दिन इनकम नहीं आएगा। और एक व्यक्ति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी। इस दुनिया में देखिए जितने भी लोग समृद्ध हैं, सभी ने जो अमीरी का सिद्धांत है इसी में काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि हम और आप जैसे आम आदमी अपनी जिंदगी में अमीरी का सिद्धांत कैसे अपनाएं। तो चलिए देखते हैं चैलेंजेस फॉर न्यू बिजनेस। अगर न्यू बिजनेस हम लोग करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस और 21st सेंचुरी का बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल है, इसका मतलब ज्यादा कैपिटल लगेगा तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपको शॉप में रेंट में लेना होगा, आपको परमिट भी लेना होगा गवर्नमेंट से, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, स्टाफ को सैलरी देना है, गैस वाटर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना होगा। उसके बाद बिजनेस का अगर आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो कोई आपको आइडिया देने नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है। लेकिन 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है इसमें एक नॉमिनल मतलब इन्वेस्टमेंट है, नहीं के बराबर। अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर रिस्क कहां से होगा। इसमें आपको किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऐसा कुछ देने का जरूरत ही नहीं है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, नो नीड टू पेमेंट। अगर स्टाफ मतलब सैलरी देने का किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टाफ तो है ही नहीं। ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देने का जरूरत नहीं है। और एक्सपर्ट टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी एनी टाइम। तो फिर क्या करें, करना क्या है। इन्वेस्टमेंट करना है? एकदम नहीं। रिस्क, एकदम रिस्क तो है ही नहीं इसमें। तो क्या करना है चलिए देखते हैं। खर्चा और चर्चा। हम लोगों ने सुबह से शाम तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, किचन से लेकर बाथरूम तक और बेडरूम से लेकर बालकोनी तक, कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद रहे हैं। लेकिन जहां से खरीद रहे हैं, पैसा तो हम लोग को जा रहा है लेकिन कमा तो कोई और रहा है। ये सामान जो आप देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, जियो हम लोग के सबके पॉकेट में आ चुका है। हार्पिक हम लोग के टॉयलेट तक घुस चुका है। उसके बाद जो गुड नाइट है हम लोग के बेडरूम तक आ चुका है। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा ये सारे जो इतने सारे प्रोडक्ट है कहाँ से हम लोग को माने घर तक कहाँ से आता है। एक ट्रेडिशनल सेलिंग, क्योंकि उसके बीच में होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एड एजेंसी है। कभी सोचा है हार्पिक का एड कौन देते हैं? यस, अक्षय कुमार। टीवी में आप लोगों ने देखा होगा हार्पिक का एड। क्या कभी सोचा है जो टॉयलेट क्लीन करते होंगे अक्षय कुमार जी? नहीं, क्योंकि वो प्रमोशन करते हैं। उस प्रमोशन से उसको लाखों करोड़ों, एक ऐड का लगभग 5 से 7 करोड़ रुपया लेते हैं। और वही पैसा हम लोगों के बीच में से निकाला गया है। आप सोच सकते हैं वो लोग लग्जरी कार में घूमते हैं या हम लोग लग्जरी कार में घूमते हैं। उन लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं या हम लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं उन लोगों का स्टेटस क्या है। वो बीच वाला जो पैसा है ना, 60% होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एड एजेंसी, उन लोगों के बीच में डिवाइड हो जाता है। और हम लोग एमआरपी, मतलब जो एमआरपी है उसी में हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का आप ही सोचिए, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदना चाहेंगे या रिटेलर से? क्योंकि रिटेलर से अगर खरीदेंगे तो डायरेक्टली होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एड एजेंसी सबका अलग अलग कमीशन सेट किया हुआ है, तब जाकर लास्ट में हम लोगों के पास है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। मतलब अगर 40% से सामान बिकता है तो वो 60% पैसा हम लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। और उसमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। वही 60% पैसा अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा। इसलिए इस डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग कहते हैं आपकी सफलता में हमारी सफलता है। और डायरेक्ट सेलिंग, ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये आने वाले जितने भी हैं, अब गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। केपीएमजी का रिपोर्ट है, उसी से लिया गया एक न्यूज़पेपर में भी आया था, डायरेक्ट सेलिंग।
और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ऐसा जिसमें है महिलाओं ने अभी तक, लेडीज ने लगभग 70% इसमें काम कर रहे हैं, 70%। सिर्फ 30% है जो मैन काम कर रहे हैं। और अभी डायरेक्ट सेलिंग का जो बूमिंग हो रहा है अभी लगभग 2025 तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। समझ सकते हैं कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये। और जिस कंपनी के मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी का नाम है वेस्टिज, और ये लगभग 2 जून 2004 को इसका जन्म हुआ था। 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 17 साल। 17 साल में इन्होंने लगभग 79% इनका जो एनुअल ग्रोथ है 79% CAGR, और इंडिया की नंबर 1 कंपनी, और पूरे वर्ल्ड में इनका जो पोजीशन है 30, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुबई में, ओमान में, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, थाईलैंड, घाना, नेपाल, और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और मलेशिया और USA में अभी खुलने जा रही है। और मोर देन 7,500 कार अचीवर हैं, और 400 है लग्जरी कार। यस, BMW, ऑडी, जगुआर ऐसे कार हैं। और ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर बताऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। उन लोगों ने सिर्फ दुकान को बदल दिया। यस, ये जो घर का किराना दुकान था ना, मैंने जो दिखाया, दुकान को बदल दिया। और देखिए, एक 21 साल का लड़का है जो इनका जो पेमेंट आया है लगभग 1 लाख। उन्होंने अपना बायोडाटा भी नहीं बनाया है। अनमोल जी है 20 साल का लड़का, और उनका जो इनकम आता है 31,000। और आज हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, उसके बाद हम लोग को पहला जो सैलरी मिलता है 15 से 20,000 रुपए। और वो भी कितना मशक्कत करना पड़ता है। 15 साल पढ़ाई लिखाई, 17 साल पढ़ाई करने के बाद, और उन लोगों ने आज तक अपना बायोडाटा भी नहीं बनाया। और यूथ जानते हैं क्या करते हैं? सुबह से शाम तक, सुबह तो उठते हैं, डेली 1 से 1.5 GB, क्योंकि जियो तो अभी 1 से 1.5 GB देता है, और यूज करते हैं और वो सो जाते हैं। लेकिन उसी 1 से 1.5 GB को यूज करके देखिए बंदा कहां से कहां तक इनकम कर रहा है। और सिर्फ लेडीज ही नहीं, लेडीज भी देखिए, वंदना मैडम 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम हो रहा है, 1 लाख। और कोमल मैडम का इनकम कितना है? 29,000। जैसा काम करेंगे वैसा ही उनका इनकम आएगा। क्या ग्रेट लीडरशिप है। पहले एक जमाने में एक हाउस वाइफ हुआ करती थी, आज एक बिजनेस वुमन हो चुके हैं। और हम लोग देखिए ना, कितने सारे बिजनेस करते हैं, तरह तरह के बिजनेस करते हैं, छोटा छोटा, लगभग किसी में 100 रुपया बेनिफिट होता है। लेकिन आज इन लोगों के पास ना कोई दुकान है, ना रेंट है, ना किसी को सैलरी देना पड़ता। पर मंथ 10 तारीख को एक इनकम जनरेट होता है, और हमेशा डायरेक्टली NEFT के माध्यम से बैंक में हिट होता है। और इस मैडम से मिलाना चाहूंगा, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, 5 साल पहले और 5 साल बाद लाइफ कैसा चेंजेस हो जाता है। श्रीदेवी पासी मैडम, इनके हस्बैंड नहीं है, कुछ दिन पहले उनका देहांत हो चुका है। एक सिंगल मदर है, लेकिन फिर भी आज एक बिजनेस वुमन है। टाटा बलिनो कार है जो मेंटेन करती है, एक पूरा परिवार के साथ बॉम्बे में रहती है। और एक राहुल जी हैं, इनका देखिए लास्ट महीने का पे आउट 79,000 पर मंथ। अगर 4 महीने का मिलाया जाए तो लगभग 2 लाख से भी ज्यादा, 2.85 लाख। कितना साल? ओनली 23 ईयर्स। और हम लोग 15 से 20,000 कमाने के चक्कर में हम लोग लगभग विरार से लेकर CST तक कहां से कहां भटकते हैं। 9 से 10 घंटा जॉब करना पड़ता है। और रामचंद्र जी 29,000 उनका पे आउट है। आलोक जी का है 71,000। और ये प्रीत जी हैं जो कि एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज उन्होंने, पहले ये LIC में काम करते थे। यस, LIC इंश्योरेंस माने एजेंट हुआ करते थे। आज देखिए एक लग्जरी लाइफ मेंटेन करते हैं। इसी मतलब इसी के जो कार फंड से उन्होंने हुंडई करेटा कार भी खरीदा है। आज उनका मंथली जो पे आउट है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। 1 से 1.5 लाख। आज उनके पास टाइम भी है, मनी भी है, और फाइनेंशियल स्टेटस भी है। उन लोगों ने क्या किया? सिर्फ दुकान को बदल दिया बस। और सायरा बानू मैडम क्राउन डायरेक्टर, जुनैद जी 63,000। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, एक के बाद अगर बताते जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। इनसे मिलाते हैं। पहले ये सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया करते थे,
श्याम सुंदर शर्मा जी लगभग अभी 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड लगभग समझ सकते हैं, जो सबको सलाम ठोकने वाला एक अंधा आदमी भी। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, नीचे जो देख रहे हैं ना, द पावर ऑफ वेस्टेज, अंधा आदमी है, लगभग पर मंथ है 2.5 लाख। और इसी का एक हम लोगों का एक वेब सीरीज आया है इसी संडे, मतलब 15 अगस्त को एक वेब सीरीज, जिन्होंने आपको आज का मीटिंग का लिंक भेजा है ना, उनसे आप मांग लीजिएगा कि मुझे भेजिए परिश्रम से पहचान तक। हम लोग का एक वेब सीरीज है परिश्रम से पहचान तक, वो वेब सीरीज का लिंक आपको दे देंगे संडे को, मतलब 15 अगस्त को। देख सकते हैं इस अंधे आदमी का पूरा शुरू से लेकर अभी तक का पूरा जर्नी आप सुनेंगे। उन्होंने कैसे अभी 2.5 लाख कैसे इनकम किया। अंधा आदमी अगर काम कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। शिवम गोस्वामी जी पहले ये स्टूडेंट हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब वो 5 लाख रुपए पर मंथ इनकम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ अपना घर का जो किराना दुकान है उनको बदल दिया बस, और ऐसा कुछ भी नहीं किया। रामा सोलंकी जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब किया करते थे, आज 6,80,000 रुपए कमाते हैं पर मंथ। प्रमोद जी थाना से बिलोंग करते थे और आज उनका मंथली जो पे आउट है 3 लाख, मोर देन 3 lakhs। और इनसे मिलिए पुरुषोत्तम जी जो पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, मंथली इनकम 5 लाख, मोर देन 5 lakhs रुपीज। और एक अनपढ़ आदमी से मिलिए, मोहम्मद मोइन खान, टेलर मास्टर हुआ करते थे, लेकिन आज इनका जो मंथली इनकम है 5 to 6 lakhs रुपीज पर मंथ। उनको साइन करना भी नहीं आता है, यस उनको साइन करना भी नहीं आता है, लेकिन चलाते कौन सी कार, BMW। क्योंकि टाइम हमेशा पढ़ाई नहीं, टीम वर्क में काम करना चाहिए, क्योंकि जितना टीम काम होगा उतना ही इनकम ग्रोथ होगा। इनसे मिलिए, जो लास्ट ईयर कोविड में इनका देहांत हुआ लेकिन फिर भी इनकम जनरेट हो रहा है, राजेंद्र दीक्षित जी जो पुणे से बिलोंग करते थे। इस तरह हम लोग का बहुत सारे एविडेंस है। इनसे मिलिए, शिवानी मोहंती जी, इनके जो पतिदेव थे, इनके जो हस्बैंड थे सीए, एक मतलब टैक्स कंसल्टेंट जो उड़ीसा से बिलोंग करते थे। जिस टाइम उनका देहांत हुआ 2017 में, उनका जो मंथली पे आउट था अराउंड 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन अभी इनका कितना इनकम है, लगभग 14 लाख रुपए, मोर देन 14 lakhs रुपीज पर मंथ। मर्सिडीज कार चलाते हैं। सोच सकते हैं इस बिजनेस का कितना बड़ा पावर है। और इनसे मिलिए सागर भामरे, ये पहले कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब किया करते थे। मोर देन इनका मंथली जो पे आउट है 14 से 15 लाख रुपए पर मंथ। ऑडी कार चलाते हैं और अपने बच्चे को जानते हैं ऑडी कार से छोड़ने जाते हैं। और हम लोग कैसे छोड़ने जाते हैं, विजुअलाइज कीजिए। इनसे मिलिए, जो पहले आर्चिज गैलरी चलाते थे, आर्चिज गैलरी, आज उनका मंथली पे आउट है 12 लाख रुपए पर मंथ। मर्सिडीज कार चलाते हैं। और हम लोगों के बीच में जो जादूगर है ना, ये जादूगर है सब लोगों के बीच में। ये जो जादूगर, उनका जो नाम है SP बहरील सर, जो चीफ मेंटर है, जो आप लोगों ने सबसे पहला जो वीडियो देखा। इनके पास जो कार है, उन्होंने लास्ट ईयर सितंबर महीने में पोर्स से कार खरीदा। पोर्स से मतलब है 1.5 करोड़। उस कार का मेरे पास अगर वीडियो होगा तो मैं जरूर देखूंगा, जरूर आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। लास्ट तक बने रहिए, वो वीडियो दिखाऊंगा मैं। जो लास्ट ईयर कोविड के दौरान सितंबर महीना में 1.5 करोड़ का पोर्स से कार खरीदा, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, SP बहरील सर। उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक ही चीज है, घर का किराना दुकान। हो सकता है बिग बाजार से खरीदते थे, किराना दुकान से खरीदते थे, डीमार्ट से खरीदते थे, हो सकता है रिलायंस से खरीदते थे। वो सारा जो किराना दुकान से खरीदते थे, एक नई दुकान से खरीदना है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, किचन से लेकर बाथरूम तक, और बेडरूम से लेकर बालकोनी तक सब कुछ मिलता है, A to Z। लेकिन क्यों खरीदेंगे, क्योंकि खरीदने से आपको 10 से लेकर 20% डिस्काउंट मिलता है। और हर एक रीपरचेज ऑफर में आपको 10% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, 10% फ्री। और ऐसा एक ऑफर है जो कि ब्रह्मांड में सिर्फ इसी कंपनी के पास है। 4 महीना खरीदेंगे, 5वें महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, 4 महीना खरीदिए, 5वें महीने फ्री। जो बिग बाजार देगा, ना रिलायंस देगा, ना कोई किराना दुकान देगा।
और 5 से लेकर 20% तक कैशबैक है, जो कि डायरेक्टली गैस सिलेंडर में कैसा कैशबैक आता है सब्सिडी, उसी टाइप का कैशबैक आता है हर एक महीना 10 तारीख को। और कैशबैक, और ऐसा कैशबैक है जो 30 डेज का मनी बैक गारंटी है। अगर कोई किराना दुकान से खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक कुछ भी खरीद लिया, बिस्किट ही खरीद लिया, आपका अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आया तो क्या वो दुकानदार रिटर्न लेगा? नहीं लेगा। लेकिन हम लोग अगर ओपन भी हो जाता है, फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं, एक वैलिड रीजन के साथ सबमिट कर दीजिएगा हम लोग के काउंटर में, जो जीएसटी है वो कट हो जाएगा, पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, ई कॉमर्स का बिजनेस, क्योंकि अभी ई कॉमर्स का है बिजनेस है जो कि अभी मार्केट में चला हुआ है। फेसबुक है, सोशल मीडिया है, हम लोगों ने क्या किया, आज कोई भी चीज अच्छा पोस्ट मिलता है हम लोग शेयर कर देते हैं, और शेयर से और लाइक से किसको बेनिफिट मिलता है? उनके ऑनर को। यस, आप लोगों ने देखा, आपके मोबाइल में भी होगा, ओला, गो आई बीबो, ओयो होटल, टाटा स्काई, पेटीएम, जीपे, उधर भी आपने रिफर किया होगा कितने सारे फ्रेंड को, लेकिन आपको वन टाइम रिफरल मिलता है, वन टाइम 50 रुपया, हो सकता है कि 20 रुपीज, हो सकता है कि पहला राइड फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन लाइफ टाइम नहीं। आपने अगर किसी व्यक्ति को शेयर किया, वो जितना बार शॉपिंग करेगा उतना बार आपको इनकम आएगा? नहीं आएगा, वन टाइम बेनिफिट। लेकिन ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं वेस्टेज का या बेस्ट का, तो लाइफ टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा, और अनलिमिटेड, जितने लोगों को शेयर करेंगे उतना ज्यादा इनकम आएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, जिंदगी में ऐसा, जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला, अगर वो पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। समझ में नहीं आया ना? ध्यान से पढ़िए, और एक बार पढ़िए, जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला, अगर वो पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। ध्यान से सोचिए, जो भी आज पहले से जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। तो कुछ आपको अगर नया पैसा कमाना है तो नया कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचिए सोचिए, क्या करना पड़ेगा? यस, इस साबुन से नहाना पड़ेगा? नहीं, इस साबुन से नहाएंगे तो सिर्फ झाग निकलेगा, जो कि ड्रेन से माध्यम से और पानी के गटर से चला जाएगा बाहर। लेकिन इस साबुन से नहाएंगे जो कि तुलसी, नीम, पुदीना के माध्यम से बना हुआ है, तो जानते हैं क्या मिलेगा? यस, ये कार। किन लोगों ने इस साबुन से नहाया और कैसे कैसे कार मिला, आगे स्लाइड से मैं बताना चाहूंगा। और जो मार्केट का साबुन है ना, ग्रेड 3 का साबुन है, और ये साबुन है ग्रेड 1। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। उन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज किया, घर का किराना दुकान बदल दिया, और ये जो सारे नए प्रोडक्ट है, उन लोगों से अपना घर का जो किराना दुकान बदलने के बाद सब लोगों ने, देखिए सबके पास लग्जरी कार है। अगर ऐसा कोई सपना है तो आप भी पूरा कर सकते हैं। ये जो जीप मेंटर का जो मैं बोल रहा था ना, पोर्शे कार, वो मिडिल वाला है। ऐसा सिर्फ ये जो कुछ पोस्टर है, जो हम लोगों का एक कार बुक है। अगर आपको कार बुक देखना है, जिन्होंने आपको मीटिंग के लिंक भेजे हैं, आप उनसे मांग सकते हैं कार बुक क्या है। ऐसे हर एक टाइप के बिजनेसमैन मिलेंगे, हर एक प्रोफेशन के मिलेंगे, टीचर हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, चार्टर्ड, जो कोई मेडिकल से जॉब करते थे, हर एक प्रोफेशन के लोग मिलेंगे हम लोग के इस इंडस्ट्री में। तो चलिए एक नई सफर की शुरुआत करते हैं, आर्थिक आजादी। ऐसा कोई भी जरूरत नहीं, अगर आपको दार्जिलिंग घूमने जाना है, क्या आपको ट्रेन चलाना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ आपको टिकट काटकर इस ट्रेन में बैठने की जरूरत है। सिस्टम आपको सिखा देगी कैसे क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ जेंट्स से नहीं, लेडीज भी कंधे से कंधे मिलाकर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। मैंने आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन हर एक चीज के लिए बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। दुनिया कोई से भी, अगर बड़े से बड़े डॉक्टर है, अगर उनका लैपटॉप खराब हो जाएगा, क्या वो ठीक कर पाएंगे? नहीं। हर एक आदमी हर एक फील्ड के लिए मास्टर होता है। ये एक अलग ही फील्ड है, ये आपको सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। यस, वो एजुकेशन सिस्टम है जो हम लोगों को सिखाती है ये बिजनेस कैसा है, किस टाइप से करना है। चलिए देखते हैं फायदा या नुकसान। देखिए, फायदा तो है यही है, नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचने का तरीका है। अगर ये बिजनेस मैं नहीं करूँ तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा लाइफ, और क्या होगा। लेकिन अगर ये बिजनेस शुरू किया, अगर नहीं कर पाया,
तो आपने क्यों क्या, आपने 3000 से स्टार्ट किया, अगर क्यों किया 3000 से करते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर अच्छी शुरुआत है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट रिटर्न कर दीजिए, और क्या होगा। हम लोगों ने जैसे कोई नया शॉपिंग मॉल खोलता है, हम लोग जाकर टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस शुरू किया और आप सफल हो गए, तो जानते हैं क्या चमत्कार होने वाला है, वर्ल्ड टूर। आप वर्ल्ड टूर में साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप, अभी तो कोविड का दौरान है इसलिए 2 साल से बंद है। ये अनूप जी हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब किया करते थे, आज वो उनका जो इनकम है पर मंथ लगभग 18 से 19 लाख रुपए पर मंथ। कौन सा ऐसा बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस ओनर भी ऐसा ऑडी कार मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके खुद का 1.5 करोड़ का घर खरीदे हैं, और साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप। सिर्फ क्या क्या उन लोगों ने बस वही किराना दुकान बदल दिया, और ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर देर किस बात की है। अगर घर का सपना है तो वो भी पूरा कर सकते हैं, अगर वर्ल्ड टूर का सपना है फ्री ऑफ कॉस्ट साल में 2 बार पूरे परिवार के साथ, वो सपना भी पूरा। अगर BMW, ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज ऐसा सपना है तो वो भी पूरा कर सकते हैं। और नीचे वाला सपना भी पूरा करना चाहे तो कर सकते हैं, टाइटेनिक 6 नाइट 7 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। 2018 में ऐसा ही एक बार आया था, लगभग 1700 जो हम लोग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 1700 लोग इस जो शिप में गए थे। समझ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं वो दृश्य कैसा। मेरे पास सब वीडियो है, अगर जिन्होंने मीटिंग के लिंक भेजे आपको भेजा उनसे आप मांग सकते हैं वो सब वीडियो। उन व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको आज के लिंक भेजे हैं। तो चलिए, आज का सेशन रियली फैंटास्टिक रहा, हम लोगों ने देखा, समझा, और थैंक यू एवरीवन।